नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव इंडिया 24। मैं खुशी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। ग्राम प्रधान ने गांव की सरकारी जमीन हड़प कर बैंक को दी किराए पर। शासन द्वारा तमाम तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जिससे आम जनता लाभान्वित हो सके। लेकिन ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत ग्राम प्रधान के द्वारा तमाम तरह की अनियमितताएं लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते जनता एवं समाज हित की बात तो कोसों दूर होती है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जिले की सदर तहसील व ब्लॉक गौरीगंज के ग्राम सभा सेभुई में देखने को मिला है, जहां पर खुद ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए उस पर बिल्डिंग बनवा लिया और उस बिल्डिंग को कूटरचित ढंग से एग्रीमेंट करके उत्तर प्रदेश बड़ौदा का पूर्वी ग्रामीण बैंक के सुपुर्द कर रुपये 4,000 प्रति माह पिछले 5 वर्षों से किराए पर भी देकर किराया वसूल कर रहे हैं। खुद को समाज का सबसे भला मानुस तथा अगुवा के साथ साथ समाज के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ग्राम समाज की सरकारी जमीन ग्राम प्रधान द्वारा इस प्रकार हड़पने की शिकायत गांव वालों के द्वारा जिले के अधिकारियों से की गई, जिस पर कोई माकूल कार्यवाही न हो पाने के चलते ग्रामीणों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने एक आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को 3 महीने के अंदर मामले को निस्तारित करने का निर्देश 20 दिसंबर 2019 को दिया है। दिसंबर महीने में हुए इस आदेश पर जिला अधिकारी अमेठी में 13 फरवरी 2020 को पूरे प्रकरण की जांच जिला कृषि अधिकारी अमेठी से कराई। जांच में संबंधित ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, जिसके अनुक्रम में जिलाधिकारी अमेठी द्वारा संबंधित ग्राम प्रधान को पिछली 22 जुलाई को पत्र लिखकर साफ तौर पर अवगत कराया कि आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर जिला कृषि अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई। जांच में उपलब्ध कराई गई आख्या के परीक्षण उपरांत आप कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सेभुई के साथ किराए जारी का अनुबंध करके प्राप्त किराए की रकम का उपयोग करने, अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ पदेन दायित्वों के निर्वहन में चूक बरतने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। अतः आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मौके के रूप में 15 दिनों का समय दिया जाता है। ऐसे में यदि आपके द्वारा किसी प्रकार का माकूल जवाब न मिलने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की समिति गठित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का समय 7 अगस्त को ही पूरा हो गया। इसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इतना सब होने के बावजूद अभी तक आरोपी ग्राम प्रधान के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पूरे प्रकरण पर जब जिलाधिकारी अमेठी अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि सेभुई के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण कर लिया गया है। उसके पश्चात उस शिकायत पत्र की जांच की गई, जो जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई थी। उनकी प्रारंभिक जांच में कुछ आवकों की पुष्टि भी हुई थी, जिसमें ग्राम प्रधान को नोटिस भी जारी किया गया था और 22 जुलाई को हमने नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उनके स्तर से अभी कुछ दिन पहले जवाब दिया गया है। उनके दिए गए जवाब का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सर, मैं मनीष तिवारी, ग्राम सभा सेभुई, विकासखंड गौरीगंज, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। मेरे ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान भूपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गाटा ग्राम पंचायत सेभुई की गाटा संख्या 513 जो नवीन प्रति के खाते की भूमि है, जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना करके कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके द्वारा बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से अनुबंध करके 4,000 रुपये प्रति माह किराया लिया जा रहा है और वो किराया ग्राम प्रधान द्वारा अपने निजी उपयोग में निरंतर प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय अमेठी के समक्ष प्रस्तुत की गई, परंतु अपेक्षित कार्रवाई न हुई, उस पर नहीं की गई। जिसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ में एक रिट योजित की, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश हुआ कि जिलाधिकारी अमेठी 3 महीने के अंदर इसका निस्तारण करें। सर, 3 महीने पूरा हो जाने के बाद
निस्तारण किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान जांच में दोषी पाए गए, परंतु अभी तक उनके खिलाफ कोई कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। आपसे निवेदन है कि इस कार्रवाई को तत्काल पूरी करवा के जो भी दोषी हों इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं, इस पर दोष किसका अभी है कि कहां से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, रुकावट कहां? सर, जिलाधिकारी अमेठी के समक्ष, चूँकि डायरेक्शन तो जिलाधिकारी अमेठी को हुआ है और मामला भी DPRO अमेठी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी अमेठी को मैंने जो भी जांच रिपोर्ट थी मैंने वहाँ उनके चैम्बर में उनके पास पहुँचा दिया है, परंतु अभी तक जिलाधिकारी अमेठी द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। वो टाइम पूरा हो गया, उसके बाद उसके ऊपर क्या किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक शिकायत हमको प्राप्त हुई थी कि समूही ग्राम प्रधान जो है उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर एक अवैध निर्माण कर लिया है और इसके पश्चात उस शिकायती पत्र की जांच की गई थी, जो कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई थी। उनकी प्रिलिमिनरी जो जांच थी, प्रारंभिक जांच थी, उसमें कुछ आरोपों की पुष्टि भी हुई थी। इसके पश्चात के जो ग्राम प्रधान है उनको नोटिस जारी किया गया था और 22 जुलाई को ये हमने नोटिस जारी किया था। उसका उनके स्तर से अभी जवाब कुछ दिन पहले दिया गया है और उनके जवाब का जो है परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के आधार पर इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई है वो उस पर की जाएगी।